जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग जिस सेट को कंप्लीट कर रहे थे, सेट में प्रश्न छूट गए थे, जो कि उस उन प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद अगले सेट पे हम लोग जाएंगे। तो इस सेट में हम लोग 97 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और बाकी जो शेष बचे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 नंबर सेट का प्रश्न है और ये 98 नंबर प्रश्न है, जो कि वंगीय कला संसद की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोरासांको में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित हुई है। यह आयोजित 29 जनवरी 1908 को हुई थी। नव्य वंगीय चित्रकला के जन्मदाता थे, तो वह कौन थे। ऑप्शन नंबर बी, अविंद्रनाथ टैगोर थे। यंग आर्टिस्ट यूनियन का गठन हुआ था, तो यंग आर्टिस्ट यूनियन का गठन हुआ था 1931 को। कलाओं में किसको श्रेष्ठ माना गया है, तो कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है ऑप्शन नंबर सी, काव्य को। वह प्रसिद्ध कवि जिन्होंने चित्र सृजन भी किया है, तो चित्र सृजन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी किया गया है। भारत में फ्रांसिस्को मध्य में निर्मित सबसे पुराना भित्ति चित्र प्राप्त होता है। यह कहाँ से प्राप्त होता है, यह अजंता गुफा से प्राप्त होता है। इतालवी कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई द क्रिएशन ऑफ एडम का माध्यम क्या है। माइकल एंजेलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेस्को। सूजा की कला है, तो सूजा की कला कौन सी है, यह है इरोटिक। इरोटिक कला है सूजा की कला। आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है, तो आदि मानव की कला किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक युग। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है। सिंधु सभ्यता का संबंध है प्राग ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो आद्य ऐतिहासिक काल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती है, तो यज्ञ वेदियों की जो रचना है वह ज्यामितिक आकार में की जाती है। अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र प्राप्त हुआ था, तो अजंता से पहले जो चित्र प्राप्त हुआ है वह है जोगी मारा में। अजंता की गुफा में चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो अजंता का है तो यह बौद्ध धर्म से है। रंगों के प्रयोग के लिए षडंग में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णिका भंग। कल्पसूत्र के चित्रों की शैली कौन सी है। कल्पसूत्र के चित्रों की शैली के बारे में बात की जा रही है, वह प्राकृत है। पाल शैली का युग कौन सा है। पाल शैली का युग बताया गया है हमें मध्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। पश्चिम देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोचे की है। कालकाचार्य कथा है, कालकाचार्य कथा है, किसका कथा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जैन कथा है। किस शैली की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। पिछवाइयां किसकी प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है। चित्र सूत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है। मानसोल्लास का लेखक कौन है। मानसोल्लास का लेखक है सोमेश्वर। सोमेश्वर। बारह बारह मासा चित्रण किस शैली से अधिक हुआ है, तो बारह मासा जो हुआ है वह पहाड़ी। बारह मासा चित्रण शैली का अधिक किस शैली में है, तो यह पहाड़ी। रसिक प्रिया का लेखक कौन है। रसिक प्रिया का लेखक कौन है, तो यह है केशव दास। मालवा में चौर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन में चौर पंचाशिका का चित्रण संरक्षण माना गया है, वो जो है मालवा में। जयपुर के चित्र किस शैली में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहा। कछवाहा में जयपुर की चित्र शैली है। कदली वृक्ष तथा आम वृक्ष
की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी शैली में। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें छोटी नौकाएं लाल रंग की दिखाई गई है। तो हमारा पिछले सेट का जो प्रश्न छूटा हुआ था, उसको हम लोग इस सेट में कंप्लीट किए हैं, और अगले सेट की बारी है, जो हम लोग सेट नंबर 8 को देखेंगे और सेट नंबर 9 को देखेंगे। तो हम लोग अब सेट की ओर बढ़ते हैं। सेट का हमारा पहला प्रश्न है, मिनिमल आर्ट की वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को असामयिक निधन हो गया था। तो यह थे सीमा घुरेया। सीमा घुरेया का 22 सितंबर 2020 को असाम असामयिक निधन हो गया था। युवा रविंद्रनाथ टैगोर रंगीन पेस्टल किसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है? युवा रविंद्रनाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। रविंद्र संगीत के रचनाकार हैं, रविंद्र संगीत के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर है। वर्ष 1958 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपी धूलिया। डीपी धूलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन मयूर वॉस किसकी रचना है? तो मन मयूर वॉस जो है वह रचना है बद्रीनाथ आर्य की। बद्रीनाथ आर्य की रचना है। वह विख्यात चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गया था। तो कुष्ठ रोग का शिकार हो गया था, वह था पाल गूंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल गूंगा की कला के आधार बने हैं, आधार है ताहिती द्वीप के आदिवासी। पाल गूंगा का जो कला आधार है वह है ताहिती द्वीप के आदिवासी। अमृता शेरगिल की कला पर किस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव था? अमृता शेरगिल, इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल गूंगा। पॉल गूंगा था। बिंदु रेखीय कला किसकी देन है? बिंदु रेखीय कला जो है वह किसकी देन है? तो वो है रमेंद्र चक्रवर्ती। कलाकार निरोध मजूमदार का जन्म हुआ था, यह हुआ था कोलकाता में। दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुना? तो दिल्ली को कार्य क्षेत्र के रूप में शारदा उकील के द्वारा क्या किया गया था? चुना गया था। एहोल में एब्डल प्लान पर निर्मित मंदिर है, यह मंदिर है दुर्गा मंदिर है। किस मूर्ति शिल्प की ख्याति विशालकाय मूर्तियों के सृजन के कारण है? इसका सही उत्तर है कर्माकर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? छापा चित्रण से संबंधित है एक्वाटिंग। एक्वाटिंग है जो कि छापा चित्रण से संबंधित है। मैन ऑन बेंच 1977 ईस्वी मूर्ति शिल्प के रचनाकार है मैन ऑन बेंच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हॉनसन। किस कलाकार का संबंध बंबई और बड़ोदरा दोनों से है? बंबई और बड़ोदरा दोनों से है, वह है एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे। गांधार शैली की प्रतिमाओं में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो वह पत्थर प्रयोग है भूरा। भगवान विष्णु के आयुध और काल चक्र का प्रतीक है। आयुध और काल चक्र का क्या प्रतीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्र ही है। बुद्ध की प्रतिमा का निर्वाण और बोधिसत्व कल्पना किस काल की देन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल की देन है। किस युग में चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध नहीं है? चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल। छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा कहाँ चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाग। बाग में है छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा। अगला प्रश्न है, सधर्मा देवसभा नामक चित्र प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है बादामी से। एलोरा गुफा का प्राचीन नाम है। एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरूल। एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं? रंग महल किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश को रंग महल भी कहते हैं। एलोरा गुफा का निर्माण हुआ था, ये कौन सी शताब्दी में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह 8वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए।
वॉश पद्धति हेतु सामान्यतः किस माप का ड्राइंग बोर्ड उचित माना जाता है? वॉश पद्धति, तो यह 18 इंच से 24, 18x24। हरमन जैस्प 20वीं शताब्दी के प्रमुख इल्स्ट्रियस डिजाइनरों में से एक हैं, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबवे एडवर्टाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोनालिसा पेंटिंग कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा पेंटिंग जो है म्यूसी द लुव्र में संग्रहित है। लखनऊ के नगर पालिका गैलरी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1954 में हुई थी। ऐतिहासिक विक्टोरिया पब्लिक हॉल कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। फर लोक कला किसका एक रूप है? फर लोक कला, यह कला है भीलवाड़ा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1949 को हुई थी। अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ है स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, दुनिया का बात है तो लुव्र संग्रहालय पेरिस में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के वर्तमान डीन है। तो वर्तमान डीन कौन है? प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्हें पश्चिम शैली भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्होंने पश्चिमी शैली की कला सीखने का अवसर मिला था, वह थी अमृता शेरगिल। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित चार मीनार का वास्तुकार कौन था? मीर मेमिन अस्त्रवादी। अस्त्रवादी जो कि हैदराबाद तेलंगाना स्थित चार मीनार का क्या था? वास्तुकार था। पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग के परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए थे? तो शुरुआती प्रयोग हुआ था मासाचियो के द्वारा। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, जिसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना हुई थी। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से एक भारत के प्रसिद्ध म्यूजियोलिस्ट, कला इतिहासकार एवं एपिग्राफिस्ट थे। एपिग्राफिस्ट कौन थे? केल्लाम्बूर राम मूर्ति। केल्लाम्बूर शिव राम मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। किसका कथन है? यूरोप तो पिकासो, मातिस, ब्राक या दूसरे कलाकार का है, मेरा तो सिर्फ भारत है। यह है अमृता शेरगिल का कथन है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 ईस्वी में किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वॉश पद्धति किसके द्वारा लखनऊ में लाई गई थी? तो वॉश पद्धति जो है वह असित कुमार हलदार। विलियम ब्लेक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते थे? विलियम ब्लेक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का विलियम ब्लेक आंदोलन प्रतिनिधित्व करते थे। कर्नाटक के विजयवाड़ा में स्थित गोल गुंबद के निर्माण किस प्रस्तर का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा सिलेटी बेसाल्ट का। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्तमान डीएन प्राचार्य कौन है? वो है डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा। डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा जो है वो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के वर्तमान डीएन यानी प्राचार्य है। इंडियन हाउस लंदन की दीवारों का चित्रण कार्य किसने किया था? यह ललित मोहन सेन के द्वारा किया गया था। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वुफो एक्वाटिंग किसकी रचना है? यह रचना जो है पिकासो की है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वुफो
एपोकैलिप्स 14 कास्ट चित्रों की श्रृंखला किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरर का है। वुडकट कास्ट चित्र है। वुडकट जो कास्ट चित्र है वह एक उभार छापा जिसमें एक कास्ट ब्लॉक में तेज छुरी औजार व अन्य कास्टों यंत्रों से आकृति को उभार में छोड़ते हुए बाकी स्थान को गहराई में काटने के बाद उठे भाग में छापा बनाया जाता है, वह है वुड कास्ट। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट मुगल कालीन किस ग्रंथ का चित्र है? यह है तारीखे खानदाने तैमूरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे प्राचीन किताब के लेखक का नाम बताइए। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे प्राचीन किताब के लेखक का नाम है भरत मुनि। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो शांत रस प्रस्तुत अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया था। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा? क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था कौन सा रस? तो वह था कला विलास। रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? तो वह है 64। गौश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो वह होती है अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र द फाइटिंग टेमेरेयर 1838 ईस्वी कैनवास पर तैल रंग संग्रह नेशनल गैलरी लंदन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्नर का है। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो काला रंग आप कौन सा रंग बनाएंगे मिलाकर? तो भूरा और नीला रंग को मिलाकर क्या बनाएंगे? काला रंग लगभग में। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। नीला रंग है। नीला रंग कहाँ से आयातित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नीला रंग ऑप्शन नंबर ए, ईरान से। नीला रंग आयातित है ईरान से। अगला प्रश्न है 1963 ईस्वी में किसने लखनऊ स्थित रविंद्रालय में किंग ऑफ द डार्क चैम्बर गोल्डेस टेराकोटा नामक एक बड़ा दर्शनीय म्यूरल निर्मित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बनारस इन द अर्ली 19th सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरमा पुस्तक के लेखक कौन है? द अर्ली 19th सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरमा पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर राय आनंद कृष्ण। डॉक्टर राय आनंद कृष्ण वह कौन सा आधुनिक अधिक कल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहोश। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 से 86 के दौरान नवतंत्र के विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉस एंजल्स। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन सी नहीं है यह बताना है। तो यह कॉपर जो है वो मिश्र धातु नहीं है। सांची के किस तोरण द्वार पर यक्षिणी की छवि खुदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी। विख्यात चित्र ब्रेडा का आत्मसमर्पण किसका है? विख्यात चित्र ब्रेडा का आत्मसमर्पण जो है वह है वेलास्के का। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलास्के का है विख्यात चित्र ब्रेडा का आत्मसमर्पण। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुंबद किसे समर्पित है? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित
गोल गुम्बद जो है वह मोहम्मद आदिल शाह समर्पित है, कर्नाटक के बीजापुर में। विरूपाक्ष मंदिर 14वीं शताब्दी का निर्माण हम्पी में किसने कराया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्कन डनडेस के द्वारा करवाया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची एकाश्म मूर्ति 57 फीट या 17 मीटर गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर मूर्ति है श्रवण बेलगोला में। राजा सामंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन है? बनी ठनी के चित्रकार हैं निहाल चंद। समकालीन कला जगत में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए किसने ब्लू सीरीज हिमालय, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखलाएं बनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ग्राफिक डिजाइन में मुख्य आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। ग्राफिक डिजाइन में मुख्य आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दों और छवियों दोनों से। शब्दों और छवियों दोनों से क्या किया जाता है? ग्राफिक डिजाइन का आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। मूर्धन्य चित्रकार एन.एस. बेंद्रे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापन कार्य में उनकी खास रुचि नहीं थी, वे मुख्य रूप से स्वतंत्र चित्रकार थे। लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले छापाकार हैं, वह है जयकृष्ण अग्रवाल। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है? प्रेजेंस ऑफ शिवा किसके द्वारा लिखी गई है? वह स्टेला क्रैमब्रिज के द्वारा लिखी गई है। प्रेजेंस ऑफ शिवा। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव प्रभारी हैं, वह रामकृष्ण वेदला। निम्नलिखित में से किसे तैल चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है? तैल चित्रकला के रूप में जाना जाता है जॉन वाइन आइक को। जॉन वाइन आइक को तैल चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र संबंधित है, यह किस चीज से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजंता से है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो क्या कहा जाता है? दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो वह कहा जाता है विशेष रंग। समूह 8 के सदस्य कौन है? अनुपम सूद इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह समूह 8 के क्या है? सदस्य हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 ईस्वी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, जो कि क्रिटिक ऑफ प्योर रिलीजन 1981 ईस्वी पुस्तक के लेखक हैं। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। 11.7 इंटू 16.5 इंच के कागज का आकार क्या है? यह कौन सा आकार है कागज का? तो यह A3 कागज का आकार है। शिव की पानी ग्रहण मूर्ति में हम विष्णु को देखते हैं, विष्णु की भूमिका क्या है? तो विष्णु की भूमिका है पार्वती के पिता। भारत में लिथोग्राफी मुद्रणालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार वह थे राजा रवि वर्मा। 19 अक्टूबर 2020 ईस्वी को निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष मनोनीत हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताराम कश्यप। होकुसाई निपुण थे किस चीज में? वुडकट प्रिंटर्स में। होकुसाई। लोक कला पर आधारित कल्पना पुस्तक के लेखक हैं। लोक कला पर आधारित
अल्पना पुस्तक के लेखक हैं, वह है अविंद्रनाथ टैगोर। कुषाण कालीन भारत में बौद्ध कला 3 प्रमुख केंद्र थे। 3 प्रमुख केंद्र का नाम बताना है, वह था कापिश, गांधार और मथुरा। भारत में बौद्ध कला का 3 प्रमुख केंद्र था कुषाण कालीन में, वह था कापिश, गांधार और मथुरा। लेपन स्वरूप की मणि नकाशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लेपन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ढालना। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। किस शासक को उसकी स्वर्ण मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते दिखाया गया है? स्वर्ण मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते दिखाया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। भारतीय कला का स्वर्ण युग रहा है, भारतीय कला का स्वर्ण युग रहा है गुप्त काल से। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्नांकित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पुनर्जागरण, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाभाविक आकार। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रोदा नीनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? रोदा नीनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनवाया था? तो वह माइकल एंजिलो के द्वारा बनवाया गया था। युग्म सम्मिलित नहीं है बताना है, तो मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या नंबर 9 में नहीं है, गुफा संख्या नंबर किसमें है? 16 में है। यह पद्म पानी बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है, गृह त्याग्य है 16 में, माता और पुत्र को गुफा संख्या 17 में दिखाया गया है, और मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 9 में नहीं बल्कि 16 में है, इसीलिए यह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल की मूर्ति गणेश मिक्स मीडिया कहाँ संग्रहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। विख्यात चार्ट्रेस कैथेड्रल स्थापना 1220 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। द पोएट 1911 ईस्वी लेनिन पर तेल के चित्रकार हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाब्लो पिकासो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। पाब्लो पिकासो को समर्पित मयूषी पिकासो आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारिस पेरिस में है। अमूल फांट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोगो टाइप। कांगड़ा शैली का चित्र कुंज में राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण 1810 ईस्वी में कहाँ सुरक्षित है? यह सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है? तो यह चोल से संबंधित है। अमृता शेरगिल को चित्रण कार्य हेतु किसने मॉडल के प्रयोग में सलाह दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरविन बख्टे। इस्तांबुल में हागिया सोफिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल गुंबद। बांग्लार व्रत पुस्तक के लेखक हैं, बांग्लार व्रत पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है अविंद्रनाथ। चित्रकार के रूप में अविंद्रनाथ किस मिनिएचर कला से गहरे स्तर पर प्रभावित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल। अविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? यह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अविंद्रनाथ के प्रारंभिक चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बालक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। गांधार कला किसके समय विकसित हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी। गांधार कला कनिष्क के काल में हुई थी। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता नग्नजीत हैं। चित्रलक्षण नग्नजीत। सूर्योदय का प्रभाव 1872 ईस्वी में कैनवास तेल किस कलाकार की कृति है?
सूर्योदय का प्रभाव, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोद मोने। कोलकाता में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट भारतीय कला विभाग की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता की बात है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1903 में हुई थी। ईद का चांद किसका चित्र है? ईद का चांद चित्र है शारदा चरण उकील का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला अनुभाग के संस्थापक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला अनुभाग अनुभाग के जो संस्थापक थे वह थे क्षितिन्द्र नाथ। यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक संस्था बनाई गई है। यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन वह बनाई गई है 1936 में। 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस है जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य एवं भक्ति रस। किस भारतीय चित्रकार को पूर्व का रैफेल कहा जाता है? पूर्व का रैफेल कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ब्रायर को निम्नांकित में से किस रूप से जाना जाता है? रबर रोलर के नाम से जाना जाता है ब्रायर को किस रूप में? फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताना है। फ्रिज ऑफ लाइफ तो यह है एडवर्ड मुंक। अगला है जहांगीर दरबार में छवि चित्र बनाने में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। सभी चित्र बनाने के लिए सभी चित्र किसके काल में बना था? जहांगीर के काल में बना था, तो यह था बिशन दास। द थीफ ऑफ बगदाद नामक कृति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम एफ हुसैन की है। एम एफ हुसैन की है द थीफ ऑफ बगदाद। भारतीय चित्रकला के सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? तो यह गुफा से प्राप्त होते हैं जोगी मारा गुफा से। अगला सेट है किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोत्तम सम्मानों में से एक है? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण दोषी। के जी सुब्रमण्यम जाने जाते थे, तो के जी सुब्रमण्यम जाने जाते थे चित्रकार से उनका था के जी सुब्रमण्यम। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार जो थे वह थे जॉन कॉन्स्टेबल। जॉन कॉन्स्टेबल जो थे वह ब्रिटिश दृश्य चित्रकार थे। ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया था? तो वह मार्क शागल के द्वारा चित्रित किया गया था। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां हैं, तो कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की चित्र की छवियां जो है वह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से है। दादा मैनिफेस्टो किसने तैयार किया था? दादा मैनिफेस्टो तैयार किया गया था ह्यूगो बॉल और त्रिस्टन तजारा के द्वारा। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्ति नहीं करती हैं, वह था आघात। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं, आघात। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो निहाल चंद राजस्थानी से राजस्थानी शैली से क्या है? वह संबंधित है। जयपुर शैली के चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। प्रिय विषय वस्तु क्या है? बिहारी सतसई। जयपुर शैली चित्रकारों की जो प्रिय वस्तु रही है बिहारी सतसई। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह क्या थी? तो बनी ठनी इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा बनवाया था अकबर ने बनवाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक जो हैं वह थे अबुल फजल। अबुल फजल जो है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। मुगल चित्रकला विकसित हुई थी। मुगल चित्रकला जो है वह किसके समय में विकसित हुई थी? तो यह विकसित हुई थी अकबर के टाइम में। कला में नवजागरण के सूत्रधार थे। कला जागरण में अविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह नव जागरण के सूत्रधार माने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य स्थित है। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अत्यधिक प्रयोग किया गया है?
बूंदी शैली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना चांदी रंग। सोना और कौन सा चांदी रंग। जहांगीर की चित्रशाला जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। अगला है जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। तो हिंदू चित्रकार वह था बिशन दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। बाघ की गुफा जो है वह मध्य प्रदेश में है। किस स्थापविद ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने स्थापत्यविद नई दिल्ली में स्वतंत्रता स्मारक क्या किया था, स्थापित किया था। अनारकली संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली चित्र किसका है। अनारकली। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान चुगताई। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में है। मौला राम किस शैली का प्रसिद्ध कलाकार था। मौला राम जो था वह था पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध कलाकार था। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है। इसका सही उत्तर है पहाड़ी शैली में। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चौथी गुफा में है। हमजानामा के चित्र किसके समय में बने थे। तो यह अकबर के समय में बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है। सत्यजीत रे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनोद बिहारी मुखर्जी। बिहारी मुखर्जी सत्यजीत रे द इनर आई के जीवन पर क्या है, आधारित है। अगला है कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है। तो कनिष्क की मूर्ति जो है वह कुषाण काल की देन है। डैश जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगी मारा की गुफा का हिस्सा नहीं है नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। सॉरी, नियो बंगाल है ना। तो नियो बंगाल की स्थापना नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। पुनर्जागरण अविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए राम सुतार की, रामवी सुतार की है। शोकार्त उमा किसकी कृति है। यह है नंदलाल बोस की है। शोकार्त उमा नंदलाल बोस की है। आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है। आइडियल्स ऑफ ईस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओकापुरा। शिल्प कथा रूपावली तथा शिल्पचर्या पुस्तकों के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया था गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण, जो कि कहाँ है, श्रवण बेलगोला। और आपको कमेंट करना है श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है। शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है। तो शांति निकेतन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीरभूम में स्थित है। शांति निकेतन भीरभूम जनपद में क्या है, स्थित है। कला किस भाषा का शब्द है। कला है किस भाषा का शब्द, यह है संस्कृत भाषा का शब्द है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी है। तो यह प्रतिमा हरा क्लोराइट से बनी हुई है। किसकी बनी है, हरा क्लोराइट। अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विषयों में कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न है यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है। इसका सही उत्तर है मथुरा।
मथुरा में यक्ष यक्षिनी की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ है? अधिकांश काकतीय मंदिर जो है वह त्रिकुट में है। राजस्थान की कोटा शैली विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पशु। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? सुहाग के नुपुर उपन्यास जो लिखा गया है वह लिखा गया है अमृतलाल नागर के द्वारा। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हमें प्राचीन पदक पर उभार नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया का स्वप्न कहाँ मिलती है? यह मिलती है बरहुत वेदिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? यह है फ्रेस्को तकनीक। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है सिस्टीन चैपेल सिस्टीन चैपेल में भित्ति चित्र बनाए थे। इसका सही उत्तर है माइकल एंजिलो। मारवाड़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन पूजा 18वीं शताब्दी के अंत में किसके संग्रह में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिक्चर एंड आर्ट गैलरी बड़ोदरा में है। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस गुफा में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वीं गुफा में है। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गीली सतह पर। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राजचोल प्रथम के द्वारा हुआ था। विस्कोसिटी टेक्निक के कुल प्रिंट मेकर हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन कृष्ण रेड्डी। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के जी सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। राम किंकर बैच का जन्म बताना है। राम किंकर बैच का जन्म हुआ था बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, कला के शास्त्रीय रूप का दिग्दर्शन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिम्स गिरजा में। सडांग कलात्मक शरीर विच्छेद पुस्तक के रचयिता का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविंद्रनाथ टैगोर। ललित कला अकादमी की 1955 ईस्वी में आयोजित पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में एम एफ हुसैन को उनके किस चित्र पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय सम्मान मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमीन पर। कंपनी शैली की पतंग विक्रेता शीर्ष चित्र किसके संग्रह में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 1892 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व चित्रकला समारोह में किस भारतीय चित्रकारों के चित्रों को शामिल किया गया था? तो कौन से वो चित्रकार थे जिनका शिकागो में ये चित्र को शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। सुरा सुंदरी और युद्ध तैलरंग शीर्षक के चित्र किसका है? सुरा सुंदरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अविंद्रनाथ टैगोर। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो पाल चित्रकला जो है वह है बंगाल की है। सीतन वासल गुफाओं के छत पर डैश की छवियां दिखाई देती है। तो सीतन वासल पे किसकी छवियां दिखाई देती है? कमल सरोवर की। सीतन वासल गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार हैं? इसका सही उत्तर है जयपुर के। परमानंद चोयल जो है वह जयपुर के क्या है? चित्रकार हैं। शेर के शिकार का विषय निम्न में से किस पाषाण उद्वृत्त मूर्ति कलाओं के में चित्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असीरिया।
कहाँ उद्भिद मूर्तिकला में चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में चित्रलिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ की एक विख्यात रॉक कट मंदिर है? रॉक कट मंदिर कहाँ पे है यह बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलोरा। कौन सा मूर्तिकार अपने पाषाण नक्काशी के लिए मशहूर है? पाषाण नक्काशी के लिए कौन मूर्तिकार मशहूर है? यह है रोडिन। पाषाण में हड्डियों की उद्भिद मूर्तिकला जीवंत है, जैसे कि महाबलीपुरम की है। संगमरमर की विख्यात मूषा की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी माइकल एंजेलो के द्वारा संगमरमर की विख्यात मूषा की मूर्ति। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद, बीजापुर का जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है वर्तमान किस राज्य में है? तो वर्तमान के कर्नाटक राज्य में है। चंडीगढ़ शहर जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, उसके वास्तुकार का नाम बताना है। उसके वास्तुकार का नाम क्या है? तो यह है ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर है। मानव आकृतियों को निम्न में से किस मूर्तिकला में सरलीकृत किया गया है? मानव आकृतियों में मूर्तिकला में सरलीकृत यानी कि सरल किया गया है, तो वह है क्लासिकल यूनानी मूर्तिकला। एलोरा की गुफा डैश के निकट स्थित है? एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है वह बताना है आपको। इसका सही उत्तर है अजंता। यामिनी राय ने किससे कला प्रेरणा ग्रहण की थी? यामिनी राय लोक कला दिलवारा मंदिर कहाँ है? दिलवारा मंदिर कहाँ है ये आपको कमेंट में बताना है। और ये प्रश्न है दिलवारा मंदिर बना है, तो बना है अंबा संगमरमर से। आधुनिक कला में कौन सी शैली मानव आकृतियों की प्रतिनिधित्व नहीं करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम कला। किसने पुस्तक डांस ऑफ शिवा लिखी थी? डांस ऑफ शिवा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह थी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती है, तो मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी मूर्तिकला। डी बर्गर्स ऑफ कैलाइश मूर्ति शिल्प को किसने बनवाया था? तो यह अगस्त रोडिन के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अगस्त रोडिन के द्वारा बनवाया गया था, जो कि 1884 से 1889 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा तुलनात्मक रूप से पहले बनाया गया? तुलनात्मक रूप से पहले कौन सा बनवाया गया था? इसका सही उत्तर है सांची स्तूप। उस आधुनिक भारतीय मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के लिए यक्षी स्मारक मूर्ति को बनवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम किंकर बैज। किसने बाल्जाक के स्मारकीय मूर्ति शिल्प को बनवाया था? बाल्जाक में स्मारकीय मूर्ति शिल्प को किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है रोडिन ने बनवाया था। वीनस डी मिलो प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति है। वीनस डी मिलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन यूनानी मूर्तिकला। 1964 ईस्वी में मदन लाल नागर को उनकी किस शैल कृति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्ड सिटी पुराना शहर। मैं चीजों को ज्यामितीय रूप से घन, शंकु, बेलन, गोला इत्यादि के रूप के द्वारा देखता हूँ, किस कलाकार का कथन है? यह कथन पॉल सेजान का है। उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जो प्रसिद्ध चीनी मिट्टी के लिए विख्यात है। चीनी मिट्टी के लिए कौन सा विख्यात है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनार। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किसके समय में बना है? ताजमहल जो बना है वह शाहजहां के समय में बना है। उस मूर्तिकार का नाम बताना है जिसने सर्पिल रूप में कुछ संरचना बनाई है। सर्पिल रूप में संरचना बनाया गया है शंखो चौधरी के द्वारा।
हम कहाँ हम कहाँ स्टैच्यूज ऑफ स्फिंक्स पाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में। किसने ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति कला बनाई जो मॉडर्न आर्ट की नेशनल गैलरी नई दिल्ली में है? इसका सही उत्तर है डीपी राय चौधरी। उस मूर्तिकार का नाम बताना है जो मुख्यतः पाषाण नक्काशीकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाण नक्काशीकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरबरी राय चौधरी। स्टार गेट 575 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। स्टार गेट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में बनवाया गया था। चित्रकारी की दक्कनी शैली स्कूल किसके समकालीन है? दक्कनी शैली पूछा गया है, किसके समकालीन है? तो यह है मुगल चित्रकारी। बर्निनी की मूर्ति कला को जाना जाता है। बर्निनी की मूर्ति कला को जाना जाता है। इसका सही उत्तर है बरोक मूर्ति कला के रूप में। संगमरमर मूर्ति कला बर्ड इन स्पेस 1923 किसका है? संगमरमर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रांकुंसी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसने सीमेंट कंक्रीट ढलवा बालू में गांधी दर्शन 1969 भित्ति चित्र बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केजी सुब्रमण्यम। सिडनी ओपेरा हाउस प्रदर्शन कलाओं का एक बहुलस्थ केंद्र जिसे जॉर्ज जॉन ने डिजाइन किया था कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 20वीं शताब्दी की कला पर महत्वपूर्ण लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है हर्बर्ट रीड, जो कि 20वीं शताब्दी की कला का महत्वपूर्ण लेखक है। मूर्तिकार का नाम बताना है जिसने कांस्य में बछड़ा विषय पर कुछ रचनाएं बनाई थी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राघव कनेरिया। प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर रामचरित्र का संबंध किससे है? उत्तर रामचरित्र का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है भवभूति से है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली का है? कौन सा मंदिर नागर शैली का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, जो कि नागर शैली का है। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। जल रंगों के जाने माने चित्रकार रहे हैं। इसका सही उत्तर है रामनाथ पस पसरीचा। जल रंगों के माने जाने चित्रकार है रामनाथ पसरीचा। अगला प्रश्न है हमारा, कुषाण राजा कनिष्क की अर्ध प्रतिमा धर किस संग्रहालय में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही उत्तर है पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। माउंट आबू स्थित लून वशही मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सांची का महान स्तूप किस सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक महान के द्वारा क्या किया गया था? सांची का स्तूप बनवाया गया था। मांडना लोक कला किस मतलब इस राज्य से संबंधित है? मांडना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। किसके शासनकाल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई थी? तूतीनामा पुस्तक, तो यह अकबर के काल में हुई थी। 11वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला के षडंगों को किसने व्याख्यात किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशोधर पंडित। कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है? भीमबेटका। रमजनामा पुस्तक भारतीय कथा पर आधारित है। रमजनामा पुस्तक जो है वह महाभारत पर आधारित है। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा होता है? तो यह होता है हरा। भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला को देता है अभिव्यक्ति।
सेजान गोइंग एवं माचिस से प्रभावित होने के बाद ब्लू लेडी चित्रित की है? ब्लू लेडी चित्रित की है, किसके द्वारा चित्रित की गई है? तो यह अमृता शेरगिल के द्वारा चित्रित की गई है। भारत में डेनिश मिशन में सबसे पहली पुस्तक कब छपी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1712 ईस्वी में। उस कलाकार का नाम बताना है जिन्हें 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीपी राय चौधरी। किसने मेघदूत चित्रावली 1945 में चित्रित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है राम गोपाल विजयवर्गीय, जिसने मेघदूत चित्रावली को चित्रित की थी। केजी सुब्रमण्यम का जन्म डैश में हुआ था? केजी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था केरल में। महिषासुर को किसने चित्रित किया था? महिषासुर को चित्र किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तैयब मेहता। अकबर पद्मसी किस ग्रुप के कलाकार हैं? अकबर पद्मसी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टैग ग्रुप के। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जेसी फ्रेंच। अगला प्रश्न है काव्यादृश्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो हमारा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और 9 इसमें कंप्लीट होता है, और जो 7 प्रैक्टिस सेट नंबर का जो प्रश्न छूट चुका था उसको भी इस वीडियो में कंप्लीट किया गया है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।